रितिका और मनीषा दोनों आज बहुत खुश थी, साथ ही दुखी भी थी क्योंकि रितिका की विदाई थी और वह अपने नए घर यानी ससुराल जा रही थी 2 दिन बाद। ओह, कौन है? मेरी आंखें किसने बंद की है? बताओ ना। देखो, मेरी आंखें दर्द करने लगी हैं, जल्दी बताओ। बहुत हो गया। अरे रितिका, तुम कब आई ससुराल से? बता, कैसी है तेरी ससुराल, वहाँ के लोग और तेरे दूल्हे राजा? अच्छे हैं सभी, प्यार भी करते हैं, अच्छे हैं सब कहकर रितिका चुप हो गई। क्या बात है यार, पतिदेव का टॉपिक तो तुम गुल कर गई। कुछ उनके बारे में भी तो बता। बताया ना, सब अच्छा है। ठीक है, अब मैं चलती हूँ, थोड़ा जल्दी में हूँ, बाद में आऊँगी। लेकिन क्यों? अभी तो आई थी, अभी तो हमने ठीक से बातें भी नहीं की और तू जा रही है। नहीं नहीं, तुझे थोड़ी देर और रुकना पड़ेगा, फिर चली जाना। नहीं, बोला ना मैं थोड़ी जल्दी में हूँ कहकर रितिका चली गई। अरे रितिका चली भी गई इतनी जल्दी? मैं तो पूछने आई थी क्या खाओगी तुम दोनों, तो बना कर लाऊं, मम्मी आते हुए बोली। पता नहीं मम्मी, ज़्यादा कुछ बोली नहीं, सब अच्छे हैं यही कहा, रितेश के बारे में कुछ कहा नहीं और चली गई। पता नहीं क्या बात थी, कुछ बताया ही नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, ज़्यादा सोचो मत, कुछ काम होगा इसलिए जल्दी चली गई होगी। कुछ समय के बाद मनीषा का भी विवाह हो गया। तकदीर से दोनों सखियां नोएडा में मिली। मनीषा तो रितिका से मिलकर बहुत ज़्यादा खुश हुई, पर रितिका के प्रेम में वो गर्माहट नहीं थी जिसकी उपेक्षा करके मनीषा उससे मिलने रितिका के घर पहुंची थी। फ़ोन पर भी रितिका खामोश रहती, काम का बहाना करके जल्दी ही फ़ोन बंद कर देती। मनीषा को कुछ खटकने लगा, आखिर बात क्या है, वो पूछे तो किससे, जब रितिका खुद ही कुछ बताना नहीं चाहती। आखिर एक दिन मनीषा को मौका मिल गया। उसके पति को कंपनी के काम से दूसरे शहर जाना पड़ा। दिन में बोरियत दूर करने के लिए वो रितिका के घर बिना बताए पहुंच गई। काफ़ी देर बाद दरवाज़ा खुला। रितिका के पति के साथ एक आदमी और था। दोनों अस्त व्यस्त से थे। मनीषा को देखकर उन दोनों के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। मनीषा सतबद्ध सी खड़ी रह गई। रितिका कहाँ है? रितिका अंदर है। मनीषा अंदर घुसती चली गई। देखा, रितिका अपने बेडरूम में है, आंसुओं से चेहरा भिगा हुआ। मनीषा को देख दौड़कर आई और गले लगकर खूब रोई। मनीषा के बार बार पूछने पर भी कुछ नहीं बोली, बस रोती रही। मनीषा ने उसके आंसू पोंछे, दुपट्टा कंधे पर डाला, उसके बाल ठीक किए, हाथ पकड़ा और बाहर आई। गंभीरता से पर कठोर शब्दों में बोली, मैं रितिका को अपने घर ले जा रही हूँ। रितेश के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला, पर वो मनीषा की ओर देखने से भी नजरें चुरा रहा था। मनीषा रितिका को लेकर अपने घर आई, पानी का गिलास पकड़ाया और कॉफ़ी के 2 कप लेकर आई। आराम से बैठ रितिका, अब भी चुप रहेगी, कुछ नहीं बताएगी अपने बचपन की सहेली को? अब रितिका को अपने को रोकना मुश्किल था। रोते रोते उसने सारी हकीकत बताई। उसका पति समलिंगी था, महिलाओं में कोई रुचि नहीं, रितिका को डरा धमका कर रखा था। अगर किसी को कुछ भी बताया तो तेरे ऊपर इतने गंदे लांछन लगाऊंगा, तुझे चरित्रहीन साबित कर दूंगा। बेचारी रितिका साधारण घर की, पिता थे नहीं, भाई साधारण सी नौकरी में था, उसी का फ़ायदा उठाकर साधारण घर की सुंदर लड़की से रिश्ता कर लिया। रितिका की माँ और भाई खुश, चलो खाते पीते घर का रिश्ता मिला, कम से कम लड़की सुखी रहेगी। सच्चाई मनीषा के सामने थी। उसने रितिका का साथ देने का वादा किया। रितेश को उसने खूब ठिकारा, कोर्ट में केस करने को कहा। रितेश ने बहुत हाथ पांव जोड़े, पर उसे उसकी करनी का फल तो भुगतना ही था। रितिका का परिवार तो साथ था ही, रितेश के परिवार ने भी रितिका को साथ दिया और दोनों का तलाक करवाया। सबसे पहले रितिका को उसके पाँव पर खड़ा किया, जिससे उसका खोया आत्मविश्वास वापस आए। रितिका विवाह के नाम से डर गई है, विश्वास ही नहीं रहा उसे इस संबंध पर। रिश्तों का मजाक बनाकर रख दिया है लोगों ने। कसूरवार लड़की को ही समझा जाता, उसको चरित्रहीन ठहराकर उसे ही प्रताड़ना सहनी पड़ती। आशा करती हूँ आपको ये कहानी ज़रूर अच्छी लगी हो। ऐसी ही कहानियाँ रोज़ सुनने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।